पर हाँ, मैं वादा करता हूं, टूटी हुई 100 वर्ष गंडी ले आओ, कुदा दूंगा। हम जानते नहीं, कुछ अज्ञान हो। ऐसा विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुरु ब्रह्मा ते मृतलोका भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगचंद। क्या आपने निराक्षर समझ रखा है? नहीं। एक समय बसे निकली श्री ओढ़े कुसुम की सुंदर सारी, जाई परी फुलवारी रमई तब फूल उतारत कृष्ण निहारी। जब कच्ची कली पर हाथ गयो तब कान्हा घुमाई की बांसुरी मारी, अब गाज परे ब्रज के बसवे में फूल के पीछे हजारन गारी। साधुओं को नहीं दिए, जिनके पास सब कुछ है उनको दिया गया। जमीन है, जायदाद है, स्त्री है, बच्चे हैं, उनका बढ़ावा दिया। सन्यासी क्या दिया? क्या सन्यासी दिया उन्होंने? योगी ने क्या दिया? क्या मोगी ने दिया? क्या प्रशासन दिया? मैं जाता हूँ थाने के पास, कोई बोलता नहीं मुझसे। गुरु चेला 2 लिंग बांध करके रस्सियों से या डंडे से या कुछ भी करेंगे ना, उस पर आदमी को झुला दूं। कहाँ तुलसीदास जी ने लिंग खींचा था? क्या स्वामी विवेकानंद जी लिंग खींचा था? लिंग खींचने से कौन सी भगवत की प्राप्ति? कहाँ तुकाराम जी ने ऐसा किया? कोई संतों ने मैंने देखा नहीं है। 2 करोड़ मानो ना, अभी तो कुंभ मेला धीरे धीरे चालू होगा तो 2 करोड़ भी नागा साधु में, उसमें कौन से रूप में 2-3 नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ घूम रहे हो? जो भाग्यशाली होता है उसको ही दर्शन होता है। प्रयागराज कुंभ में कंदराओं से, हिमालय की कंदराओं से लोग, गिरनार के पर्वत हो, चाहे चित्रकूट के जंगल होगा, नर्मदा के तट हो, हर जगह संत आए हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से भी संत आए हुए हैं और साथ ही साथ अपने यहाँ पर तपस्या जो की है 12 साल, उसका फल हमें भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए आते हैं। कोई इनका निजी उद्देश्य नहीं होता और भक्तों का उद्धार हो, जन का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए जाते हैं। अपना कष्ट जीवन में तपस्या करते हैं, इस कष्ट में अपन 2 दिन पानी के बगैर रहते हैं तो कैसा लगता है, लेकिन ये कई सालों तक पानी के बगैर, कई सालों तक किसी कठोर तपस्या। तो महाराज जी, मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु और शिष्यों को दोनों को मेरी तरफ से स्वीकार करना, मैं अबोध हूँ। सत्संग में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर देना, अपना शिष्य समझ के, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं भक्तों के किए हुए मुझे करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि मेरे मन में जिज्ञासा हो जाती है तो मैंने करना। महाराज जी, जैसे कि आपका पहले तो गुरु जी का दिया हुआ और सभी संतों का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? मनमोजी राम गिरी। मनमोजी राम क्या? गिरी मनमोजी राम गिरी। अच्छा, ये नाम गुरु जी ने दिया या ऐसे आपके लक्षण थे तब? ऐसा हुआ है कि जब मेरा जन्म हुआ, जब से मैं नैमिष में हूँ, ठीक थाने के पीछे मकान है और ठीक थाने के पीछे गुरुकुल है। उस गुरुकुल को पढ़ाई करने के बाद में खूब अच्छी भावनाओं से साधु हुआ। उसके बाद जो हमने लिंग तोड़ाया है, ये देखो लिंग में छल्ला पड़ा हुआ है। अच्छा, ये लिंग, ये तीनों संस्कार हो चुके हैं, पिंडदान हो चुका है। अच्छा, उसके बाद में जैसे गृहस्थ वाले घूमते, हमारी माँ बहनों ने मुझे जन्म दिया है, उनको न अपना अंग दिखा करके ये तांबा को दान करते हैं। अच्छा, कामना को दान कर दिया। गुरुजी, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आपने इस कामना को दान कर दिया। असलियत में माफी चाहता हूँ, मेरी बात मेरी आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ, कामना लिंग में नहीं होती, मन में होती है, इंद्रियों से होती है। लिंग तो एक अंग है मात्र, ये तो, और कामना हमारे इंद्रियों से पैदा होती है। लिंग अपन काट के फेंक भी दूंगा ना तो भी कामना नष्ट नहीं हो सकती। ऐसा है, आप जिस चीज को आप मंथन करेंगे उसी में जाएंगे, जिसको आप जगाएंगे। हम लोग कपालू भारती करके शरीर को गर्मी ले लेते हैं। आप खड़े हुए ठंडक में जब आएंगे ना, कल परीक्षा लेने के लिए ओस गिर रही होगी, तब मैं आपको पसीना निकाल दिखाऊं। ब्रह्म को रोकने तरीका यही है। अच्छा, उघाड़ा बैठा पसीना आपके टपका दूं गालों के ऊपर बैठे बैठे। अब तुम चलाओ पंखा, मैं पसीना निकाल, देखो निकल रहा पसीना, नहीं निकल रहा। कौन से वस्त्र पहने? जैसे मेरे बालक ने गाड़ी खींची है, कोई माई का लाल जिसने 2 पैसे दिए हो दूध पीने के लिए, जबकि भोजन नहीं करता। अच्छा, गाड़ी खींचने वाले बात के इतने भी इंसान खड़े हुए थे, किसी ने ये नहीं कहा कि लो दूध पीने के लिए आप 1 लीटर दूध ले जाओ। आज पहली आपने जो स्वीकार किया, इसलिए जब मेरे पास कुछ रहा नहीं, सब चोरी हो गया। नहीं, मैंने नहीं किया, हरी ने मुझे संकेत। ठीक है, वास्तविक बिहारी लाल ने मुझे याद तो किया, बिहारी लाल ने मुझे याद तो किया, पर शायद मैं सोचता हूँ कि चोर का बदला चोर। कन्हैया जी हमारे माखन चोर थे, उन्होंने चोरा चोर कर लिया। पर दुख इस बात का है कि जिनकी सेवा करने के लिए हम उतरे थे, वो सेवा नहीं कर पा रहे। जो कर्तव्य दिखाना है किस तरीके दिखाओ, जब आत्मा नहीं है। हम सोच रहे थे दोनों लोग लिंग बांधेंगे आपस में, गुरु चेला, अब फिर उस पर बिठाऊं आदमियों को। गुरु चेला
दो लिंग बांध करके रस्सियों से या डंडे से या कुछ भी करेंगे ना, उस पे आदमी को झुला दूं। बुलाओ अपने योगी मोदी को खड़ा करके, बुलाओ किसने 2 पैसा दिए? साधुओं को नहीं दिए, जिनके पास सब कुछ है उनको दिया गया। जमीन है, जायदाद है, स्त्री है, बच्चे हैं, उनका बढ़ावा दिया। सन्यासी क्या दिया? क्या सन्यासी दिया उन्होंने? योगी ने क्या दिया? क्या मोदी ने दिया? क्या प्रशासन दिया? मैं जाता हूँ थाने के पास, कोई बोलता नहीं मुझसे। अच्छा। और क्या, जगह वहां ड्राई मिट्टी वो साफ हो गई, फिर भी ये करो पैसा लाए, साफ हो गया। अब मेरे पास खाने को नहीं 2 पैसे, जिसके पास बैठे दूध पी लूं। जैसे मैं बता दूं खाने का क्यों नहीं है महाराज जी के पास, क्योंकि महाराज जी मुझे ऐप कौम ने बताया, क्योंकि मैं आपको फिर महाराज जी के मुखारबिन से ही बता दूं। महाराज जी जैसे कि क्या ऐसी घटना हुई कि आपके पास, अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके कमंडल भी नहीं है और ना आपके पास झोली है। कुछ था, ये जगह जो बदलाई गई, दरोगा जी खड़े हुए थे, नगर पालिका वाले जो भी आते हैं ना, उन्होंने सब भर लिया ट्रैक्टर में, लगाएंगे सब ले गया, दोबारा देने नहीं आए। आज तक उनका पता, हमारे पास नंबर है, एसपी साहब को दे चुका हूँ नंबर, कोई सुनवाई नहीं। सिपाही अगर मौज मार चले जाते हैं, कोई बात नहीं। संतों की पर मैं ये वादा करता हूँ कि संत ने नहीं मांगना, जब मांगा तब भाड़, और सती ने पीसना जब पीसे तब राण। जब होता है पीसना तो राण पीस, सती कहीं पीसना नहीं पीसती। क्या योगी राज में भीख मांगता जाऊं? पैदल जाऊं? पैदल क्या सोचूं? केवल सनातन धर्म बचाने के लिए नहीं उतरा हूं। उसे समझाते, क्या मेरे गुरुजी ने पढ़ाया नहीं मुझे? बुलाओ डिग्री वालों को, हिंदी में इंग्लिश में बात करूं। पर धिक्कार है ऐसे व्यवस्थापक के ऊपर। गुरुजी पैसा दे रहा, आचार्य पैसा दे रहा, मोदी पैसा दे रहा, योगी पैसा दे रहा, यहाँ कौन बांट रहा है? अच्छे मालपुआ खा रहे हैं और सूखी रोटी नहीं दे पा रहे हैं। अरे कोई मरता है जमीन मिलती है, यहाँ तो मरने के बाद जमीन हम लोगों के लिए नहीं है। कौन सी कोठियों में रहता हूँ? चलिए देखिए, घास फूस झोपड़ी है, उसमें रह रहा हूँ। गुरुजी जैसे ये आपने कहना नहीं, आप गुरु शिष्य दोनों जो काम कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले उससे मैं आध्यात्मिक जानना चाहता हूँ। जैसे ये आपने कब से शुरुआत की, जो आपने लिंक के द्वारा जो आपने गाड़ी 7 खींच? वर्ष की उम्र किया गया, 7 वर्ष की उम्र। क्या बात करो, बच्चे होते हैं उस समय तो क्या हुआ? शौक थी, गुरुजी मेरा ये कर लेता, गुरुजी मेरा वो कर लेता, गुरुजी मेरा ये करता, गुरुजी मेरा वो करता है। आने देखता हूँ नालायक हैं, कहीं इनकी स्त्री ले गए, कहीं उनकी बीबी ले गए, आसाराम उनकी ले गए, रहम रहीम उनकी ले गए। हम पे क्या ले जाओगे? एक कांटा लगता है, चुभता है, पर हमसे पूछो क्या नहीं चुभा? केवल सनातन धर्म दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। गुरुजी एक लास्ट में एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपको भारतवर्ष से देख रहे हैं, बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, जो जैसे कि आपने इसका जो कर रहे हैं दोनों गुरु शिष्य, तो इसका उद्देश्य क्या लेके चले थे आप? उद्देश्य यही कि हमारे सनातन धर्म को जो बढ़ावा मिले, जो कमजोर हो चुका है वो मजबूत हो, अच्छी वाणी सीखे, अच्छे संस्कार सीखे, माता पिता की सेवा करना सीखें, गौ की सेवा करना सीखें। और क्या गुरुजी आपने कौन कौन सी ऐसी तपस्या कठोर की जिसमें आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा? नहीं बता सकता, गिनती रही, छोड़ा ही नहीं। उम्र अच्छी है, अच्छा, छोड़ा नहीं। रोड पे देखो, गुरुजी बच्चापन के संत इस मार्ग पे आए हैं और ब्रह्मचारी हैं, और जैसे उनके दर्शन, इनके शिष्य भी यहाँ पर हैं, और इनकी भी अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी 2 शब्द लेता हूँ, फिर इनकी जो गुरुजी का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम महंत बालकगिरी नागा बाबा है। और हमारे गुरुजी गिने और बाप गिने, परिवार गिने, जैसे कि हमारे एक गुरु भाई है। अच्छा, ठीक है, पर उनको हम मानते हो हमारे, जैसे मेरा संस्कार है ऐसे इनके संस्कार है। ठीक है, और जैसे कि हर जगह में हम गाड़ियाँ खींचते तो साथ में ही रहते हैं। अच्छा, जैसे 2 भाई कैसे रहते, हाँ, ऐसे ही रहते हैं साथ में। अच्छा। और आज शाम को भी हम गाड़ी खींचने वाले थे। कल तो क्या छावनी प्रवेश था, तो कल हम उसमें चले गए, तो कल हम खींच नहीं पाए, और आज शाम को कार्य हम जरूर करेंगे। 2 करोड़ मानो ना, अभी तो कुंभ मेला धीरे धीरे चालू होगा, तो 2 करोड़ भी नागा साधु में, उसमें कौन से रूप में 2-3 नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ घूम रहे हो? जो भाग्यशाली होता है उसको ही दर्शन होता है। यहाँ जो दिखावा करता है उसका बोलबाला है। अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा मठ सजा लो, अच्छे खूब धुनी बना लो, और आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है। अगर उनसे श्लोक पूछो तो श्लोक नहीं बता पा रहे। उनसे पूछो तुम्हारी माँ का क्या नाम, माँ का नाम नहीं बता पा रहे, स्त्री नाम जानते हो। आपको मैं बताऊं, अगर किसी साधु से ही पूछा जाए तुम कहाँ से बेटा पढ़ के आए हो, तो कोई बता नहीं पा रहा। अब तो डिग्री नहीं, मैं आपको डिग्री खोले दिखा देता। अपने स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो स्कूल है, सारा जीवन उसी में व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मनुष्य थोड़े दिन के लिए आता है मेला देखने के लिए। ये परमपिता परमेश्वर की खेती है, जिसे किसान खेती करता है 6 महीने बाद काट लेता है। ये 100 वर्ष वाली खेती परमपिता परमेश्वर की है। आप जैसा चाहो वैसा रह लो।
जैसे चाहो तैसा रह लो। तो हम तो अपने इस हिसाब से जी रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि भारत देश में सनातन धर्म आज संपन्न हो जाएगा, तेरी बलि मांगता है तो मैं खुश होकर के बलि दे दूंगा। गुरुजी जैसे क्या कोई बलि मांग रहे तो आप दे लोगे? बिल्कुल बलि दे देंगे हंस करके, बिल्कुल हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ जाए, अच्छा। बलि दे देंगे। और जैसे आप योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि हम जान पाए कि आपके मन की पीड़ा क्या है? अब जैसे योगी जी है, योगी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर वो ये थोड़ी देख रहे हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। वो ये थोड़ी देख रहे हैं कौन भूखों मर रहा है कौन प्यासों मर रहा है। उन्हें जिन्हें देना था उन्होंने दे दिया, पर उनको तो वाणी पहुंचाना चाहिए। जो संत गुफाओं में रहते हैं, कभी कहा था मोदी जी ने, जो संत गुफाओं में रहते हैं उनके पास कोई कागज नहीं होते हैं। मोदी जी ने कहा था कि कोई गुफाओं में रहते हैं, उनके कोई कागज नहीं होते हैं, उनके कोई निवास स्थान नहीं होते हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो हम आज गुफाओं वाले लड्डू नहीं, रोटी नहीं, हवा ठंडी खा रहा हूं। अब भी सेज जाए तो कुछ नहीं है, नहीं लास्ट में 10-20 हजार नागा जो इकट्ठा कर पाऊंगा उससे फिर बहुत बड़ी बात पैदा करके जाऊं, जरूर कहूं। जैसे महाराज जी ने अपनी बात बताई है। क्योंकि श्राप देने वाला भी कोई था साधु, शायद सुना होगा, दुर्वासा ऋषि बात बात श्राप देता है। मनमोजी राम श्राप लास्ट में देगा, मैं तुमको बता रहा हूं। या तो शरीर छोड़ जाएगा, यहाँ क्या कर सकते हो आप? अगर सब कुछ कर सकता हूं। किस हद तक जाओगे आप? सब कुछ ये तो बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। ये कहनी और कथनी अलग हो जाएगी या एक ही रहेगी? ये जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। मेरा नाम मनमोजी राम है। जैसे मनमोजी राम जी महाराज जी ने कहा है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और बाकी तो मैं एक बात कहता हूँ, जैसे कथनी और करनी कितनी एक है कितनी अलग है वो तो हमें निर्णय पर पता चलता है कि क्या निर्णय रहता है। लेकिन महाराज जी ने कहा मैं कहूँगा वो करूँगा। जब उसको आप जागृत करेंगे, शरीर में जो है, इन्हीं आंखों से हम अपनी लड़की देखते हैं घर में रह करके, इन्हीं आंखों से अपनी बहन देखते हैं, और समय आया तो भोला इसी आंखों से स्त्री देखता है। पर हाँ, मैं वादा करता हूं, टूटी हुई 100 बस गंडी ले आओ, कुदा दूंगा। जब सवारी आएगी टूटी हुई कुदा दूंगा, सीधा होगा, क्योंकि मैं खंडित नहीं हूं। अच्छा जी, सीधा भी होता है लिंग? समय आने पे जब मैं भयंकर पूजा करता हूं किसी की, तो खड़ी होती है, क्योंकि मैं टूटा थोड़ी हूं, मैं खंडित नहीं हूं। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। शरीर में कोई खरोच है, बचा के रखो शरीर, यही बहुत काफी है। जैसे अगर स्त्री सामने खड़ी हो, आपकी दृष्टि सबसे पहले कहाँ पर जाएगी? आंखों में जाएगी, चेहरे पे जाएगी, शरीर पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी? स्त्री के पहले आती है नाखूनों को अगर जाना है तो, जिसमें दोनों ब्रह्म मौजूद है, हमारे माता पिता मौजूद है, वहां पहुंचती है। आप मैंने लास्ट वाला बोला नहीं, आप समझ गए। हम जानते नहीं, कुछ अज्ञान हो। ऐसा विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुरु निर्मा ते मृतलोका भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगचंदी। क्या आपने निराचार समझ रखा है? नहीं, संतों में आप तो नागा साधु है, तो संतों में शास्त्र और शस्त्र दोनों माने जाते हैं, दोनों रखे जाते हैं। क्या आप दोनों रखते हो या एक ही? दोनों है, अस्त्र और शस्त्र दोनों है। और दोनों रखे ही है, कभी कभी यूज भी किया जीवन में? नहीं, समय नहीं आया। में माला और एक हाथ में भाला। नहीं, उसको जैसे रखते तो हैं, कभी यूज की आवश्यकता पड़ी? ऐसा कोई संकट? तुलसी संत सोमबतर फूल फलई पर हेत, तुलसी संत सोमबतर फूल फलई पर हेत, इतते हुए पावन हनत उतते हुए फल देत। अभी उठाने का समय नहीं आया। अगर उठेगा तो सनातन धर्म के लिए उठेगा, नहीं तो उठेगा नहीं। और उस दिन उठ जाएगा, उस दिन या तो गवर्नमेंट मुझे मार देगी या तो विदेशी मार देगा, ये भी वादा करता हूं। अगर उठ गया ये वज्र तो खाली नहीं उठेगा। एक समय बज से निकली श्री ओढ़े कुसुम की सुंदर साड़ी, जाई परी फुलवारी रमई तब फूल उतारत कृष्ण निहारी। जब कच्ची कली पर हाथ गयो तब कान्हा घुमाई की बांसुरी मारी, और गाज परे ब्रज के बसवे में फूल के पीछे हजारन गारी। बात पूछूं, बुरा मत मानना, मेरे मन की बात है, और कोई भगत को बुरा लगे। बहुत सारे मीडिया वाले आते रहते हैं, नहीं, बुरा नहीं मानता। नहीं, मैं तो क्या है, इसलिए कि लोगों को भ्रम दूर कर सकूं। गुरुजी, ऐसे अगर लिंक खींचने की बात आए, कहाँ तुलसीदास जी ने लिंक खींचा था? क्या स्वामी विवेकानंद जी लिंक खींचा था? लिंक खींचने से कौन से भगवत की प्राप्ति? कहाँ तुकाराम जी ने ऐसा किया? कोई संतों ने मैंने देखा नहीं है। हाँ, पर कलयुग में अगर दिखाओगे नहीं तो कुछ है नहीं। हम कैसे सिद्ध करें कि हम सन्यासी हैं? तो कलयुग में तो झूठा छप रहा है और असली छिप रहा है। उसमें जो छिपने वाले छिप रहे हैं। जब स्वयं हीरे की पहचान करता है तो मालूम पड़ता है हीरा क्या है। हीरा क्या है? शरीर को सुला देना, जगा देना जानता है, पर वास्तविक शरीर को प्रकट करना नहीं जानता है। गुरुजी, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात की थी, लिंक काटने से कोई ब्रह्मचारी तो नहीं होता। सत्य है। तो ब्रह्मचारी की पहचान कैसे कर पाएंगे? लिंक से तो होती नहीं है। ठंडक में आप पे डुलाइए, एसी लाइए, मैं पसीना निकाल निकाल दिखा दूंगा। अच्छा, हाँ, कल सुबह 4 बजे 5 बजे आप कब स्नान कर कब करते हो आप? स्नान कितने बजे करते हो सुबह?
वही 5 बजे कर लेता हूँ, 4 बजे। 6 बजे देखते हैं महाराज जी का, कभी हम आएंगे इसी सुबह की टाइम में। इस बात पे कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं सच्चाई नहीं मिलती है तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ। मेरी एक आदत है गुरु कृपा से, क्योंकि झूठ दिखाने की मेरी आदत नहीं, जो है वो दिखाऊंगा। लेकिन एक सभी को कहूंगा, संतों के दर्शन करें, समर्पण भाव से करें, चाहे उसमें काल भी छिपे हो, चाहे रावण भी छिपा हो, लेकिन प्रणाम जरूर करें। सत्संग और दर्शन करवाए किस पर अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।